शनिवार को दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के मिस्रीगंज मस्जिद के गली में जूते चप्पल के व्यवसाय के लेन देन को लेकर लाठी डंडा फाइटर से मारपीट की घटना घटी, जिसमें मोहम्मद लाडले पिता मोहम्मद फारूक जो मिस्रीगंज वार्ड नंबर 7 थाना विश्वविद्यालय जिला दरभंगा को सर हाथ पैर में चोट लगने से जख्मी हो गए, जिसे इलाज के लिए DMCH दरभंगा में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उनकी स्थिति में सुधार है। वह इस घटना को लेकर बेताओपी पुलिस पदाधिकारी द्वारा जख्मी का फर्द बयान अंकित किया गया, जिसमें पीड़ित द्वारा ऋतिक मंडल पिता रंजीत मंडल, संजय राय पिता रामाशीष राय, आकाश मंडल पिता मोहन मंडल, रोनी मंडल पिता रंजीत मंडल, मोहन मंडल, ऋषभ मंडल पिता रंजीत मंडल सभी मोहल्ला मिस्रीगंज थाना विश्वविद्यालय जिला दरभंगा को नामजद किया गया है। फर्द बयान में नामजद किए गए अभियुक्तों के विरुद्ध विश्वविद्यालय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके साथ ही साथ दरभंगा पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मोहन मंडल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और बाकी अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु छापेमारी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि किसी भी किस्म के अफवाह से बचने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों से कहा गया है ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब न हो सके। उसके बाद मेरा आदमी बोले हमको कि गाली सुनावा अच्छा लगो ना, तो हम गए, हम बोले कि पूरा मीटिंग सौद गेलो, तब तू गाली काहे दे? अगर मीटिंग बनाया हाँ, कैसा दी? कौन है? महिला ग्रुप से चलता था। महिला ग्रुप। हाँ, तो उसका आपकी पत्नी भी ग्रुप में है। हाँ, ठीक। उसी में 4,000 रुपया। हाँ, उसी का 4,000 रुपया मेरे से बेईमानी करके हम मीटिंग का बात दीनानाथ ठाकुर। कौन मीटिंग? कैसा मीटिंग? वो मीटिंग ना लेडीज वाला सर। हाँ, ग्रुप मीटिंग का। हाँ, तो वही मीटिंग का बात। तो मान लिया हमारी बच्चा के ऊपर 3,000 रुपया, हाँ, उस पर पैसा नहीं मांगा, गाली बोल रहा था बेतरी। हाँ। उसी पर कहे हम दीनानाथ को कह दीनानाथ जिसको दिए हो उसको तू जो कह हम लोग नहीं बोले। तो कहता है कि तुम बेटी का पैसा लेकर क्या इस करता है कि उसी पर हम कहा दीनानाथ हो समाज से बात करो। उसी पर फोन करके सबको बुला लिया। कौन लोग था वो लोग? कुछ का तो लिखाया गया है और कुछ का नहीं लिखाया। कहाँ पर था वो सब? यह कबरा घाट का। अच्छा, क्या कोई हुआ यहाँ पर? हाँ। कबरा घाट से आदमी का है आदमी। घायल कितने आदमी है? घायल में अभी 2 आदमी का है। हमारा ये देखिए क्या चीज से वार किया गया है? ये उन लोग को डैगर लगा। अच्छा, हमको डंटा से मारा। डंटा भी अभी मौजूद है। पुलिस वगैरह सब आई है? पुलिस वगैरह आई। क्या पुलिस के सामने वो लोग मार किया। क्या आश्वासन मिला पुलिस के द्वारा आपको? हाँ, जो आया था पहले उससे हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला। अब जो आए हैं अब लोग क्या करते हैं। अभी DSP साहब आए थे, City SP साहब आए थे, सारे थाना के पुलिस पदाधिकारी सब आए हैं। कुछ आश्वासन कहाँ पर हुआ था ये मारपीट? कौन जगह? ये कौन जगह है? ये बंगला घाट समझिए, मिस्रीगंज समझिए। जो घायल है 2 आदमी, उसका क्या नाम है? लाडले को तो जानते हैं। हाँ, और लाडले का भाई बड़का शाहजाद। आपका क्या नाम है? थोड़ा मोहम्मद फारूक। आपका लड़का दोनों है? हाँ, ठीक। मामला यह है कि 2 पक्षों का पुराना पैसे का लेन देन के लेकर आपसी विवाद है। तो आज बढ़ गया। किसी कारणवश एक पक्ष ने दूसरे लोगों को बुलाकर मारपीट की घटना वकालत किया विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत ये कमरा घाट। क्या लग रहा है समझे? प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? पुराना विवाद है दोनों पक्षों का, उसको लेकर मारपीट हुई है। एक पक्ष इलाज के लिए गया, दूसरे पक्ष की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी किया है। कितने लोग हैं? 2 लोग। सर, कहा जा रहा है इसको एक अलग रूप देने का प्रयास। बिल्कुल कोई रूप देने की आवश्यकता नहीं है। अफवाह की बात है। जो लोग सिंपल 2 पक्षों का विवाद है, 2 लोगों का विवाद है। क्या अफवाह से बचने की जरूरत है? लोगों को क्या संदेश देंगे आज के दिन? लोगों को बिल्कुल बचने की जरूरत है। बिल्कुल सौहार्दपूर्ण माहौल है। पाक दिन है, आज ईद का दिन है। शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। लोग मनाएं, उल्लास में रहें। शुक्रवार को चांद देखे जाने के बाद अगली सुबह शनिवार को नए नए कपड़े टोपी पहन
आंखों में सुरमा लगा तैयार होकर ईदगाह और मस्जिद में नमाज़े ईद उल फित्र अदा कर एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद लोगों ने दी। शहर के विभिन्न ईदगाहों, मस्जिदों, खानकाहों में ईद की नमाज पढ़ने के बाद हजारों हाथ दुनिया और देश में शांति, खुशहाली, मोहब्बत के लिए हाथ उठाकर दुआ मांगी। ईद का यही पैगाम संदेश है कि लोग एक दूसरे से मोहब्बत, इज्जत, फिक्र, मदद करना सभी को सिखाती है। ईद की खुशियाँ इसके बिना अधूरी हैं। जब तक दिल से दिल ना मिले, वही जब ईद के मौके पर लोग एक दूसरे के घर ईद की मुबारकबाद देने आते हैं तो तब खुशियाँ दिल से महक उठती हैं। मीठी सी सेवई, दही बड़े और इत्र से आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल, स्वागत किया जाता है। ईद की नमाज खास तौर पर दरभंगा टावर चौक, जामा मस्जिद, मदरसा हमीदिया, किला घाट, इस्माइलगंज ईदगाह, लेहरिया साहिब बाकरगंज, जामा मस्जिद, रहमगंज स्थित खानका समरकंदिया, रहमगंज, बीबी बलायत वाली ईदगाह सहित विभिन्न जगहों पर ईद की नमाज अदा की गई। वहीं जिला प्रशासन की ओर से पुलिस बल की तैनाती भी जगह जगह की गई थी। वहीं लगातार आला अधिकारी, पदाधिकारी गश्ती करते हुए भी नजर आए। वहीं आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक ईदगाह मस्जिदों में नमाज अदा की गई। ईद को लेकर पहले तो ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ईद को लेकर चारों तरफ से हम लोगों को जहाँ जहाँ डिस्कशन था वहाँ पर पर्याप्त फोर्स लगाया गया था और ITBP का भी जवान हमारे टावर चौक पर मौजूद थे और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों का ईद संपन्न हुआ। जी, आज ईद के दिन में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे आलम इस्लाम को, हमारे मुल्क के अवाम को और ख़ास करके दरभंगा की अवाम को मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ईद हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है मुसलमानों के लिए। अल्लाह ताला ने एक तोहफ़ा दिया हमें, रमज़ान शरीफ का एक महीना जो मुसलमान इबादत करते हैं। और आपके माध्यम से मैं ये पूरे देश को पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो त्यौहार है ये आपसी भाईचारे का, भाईचारा क्या होता है ये हमें इस्लाम ने सिखाया है। आज ईद में करोड़ों लोग नमाज़ें अदा कर रहे हैं मस्जिदों में, ईदगाहों में, लेकिन आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि मुसलमान किसी धर्म के खिलाफ कोई गलत नारा करता हो या नारा लगाता हो, किसी धार्मिक स्थल पर जाके कोई नारा लगाता हो। यही इस्लाम की खूबसूरती है, क्योंकि हम नमाज पढ़ने के बाद आपस में जब गले मिलते हैं तो मोहब्बत बढ़ता है। तो ये पैगाम हमारे ईद उल फित्र का है कि हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से यही पैगाम पूरे हमारे देश के लोग समझें कि मोहब्बत क्या होती है। ये आप इस्लाम से सीखें मोहब्बत क्या होती है। सर, नमाज पढ़ने के बाद आप अपने हमवतनों के पास ये मोहब्बत बांटने जाएंगे? जी बिल्कुल, हम जाते हैं और बहुत खुलूस के साथ हमारे जो आपसी भाईचारे और अमन पसंद लोग हमारे हिंदू भाई हैं वो भी आते हैं, गले मिलते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं, आके सेवैया खाते हैं। ये खूबसूरती हमारे मुल्क की आज से नहीं, जब से हमारा मुल्क कायम है तब से ये खूबसूरती हमारे मुल्क में है। ये अलग बात है कि चंद लोग इस मुल्क के हालात को ख़राब करने की कोशिश में हैं। इंशाअल्लाह वो नफरत वाले लोग ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे। अमन और भाईचारे का पैगाम मुल्क से दूसरे मुल्कों को मिला और मिलता रहेगा। गंगा यमुना का जो तहजीब है, खास करके भारत में देखा जा रहा है, क्या आज वो देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, आप कहीं भी देख लें, आप कल का अखबार उठा के देख लेंगे, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, मिनटों की खबरें आपको मिल जाएगी। आप कहीं से भी देखेंगे कोई ऐसा झगड़ा फसाद, कहीं से भी कोई मामला नज़र नहीं आएगा, जबकि करोड़ों करोड़ लोग आज के दिन नमाज़ें अदा करते हैं। हमारा मसला ये होता है कि हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, आपकी मोहब्बत के साथ एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाकर सेवैया खाते हैं, मोहब्बत बांटते हैं। परिचय दे दीजिए। रियाज खान कादरी, अध्यक्ष अंजुमन कारवाने मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट दरभंगा। जिस तरीके से हमने ईद रमज़ान में रोज़े का एहतमाम किया है, तरावी का एहतमाम किया है, कलाम पाक का एहतमाम किया है, हर बुरी चीज़ को छोड़ के नेकी की राह पर चलने की जो तलकीन का अहद किया है, हम चाहते हैं कि इसी तरीके से बकिए 11 महीने की जो अब ज़िंदगी आज शुरू हो रही है उसमें भी हम इसी तरीके से नमाज कुरान का एहतमाम करें, मस्जिद को आबाद करें और ईद की नमाज पढ़ने के बाद हम लोगों ने पूरे कायनात में अमन और अमान, बेचैनी जो फैला हुआ है उसके लिए हम लोगों ने दुआ किया है
ताकि सारे लोग खुलूस ज़िंदगी गुजारें, अमन और अमान का फिजा कायम रहे। और हम मुबारकबाद देना चाहते हैं यहाँ के डीएम को, प्रशासन। और मैं आज के दिन जो बहुत ही मुबारकबाद दिन है ईद का, मैं उस पर पैगाम देना चाहता हूँ सभी मुसलमान भाइयों और बहनों को कि जिस तरह हम लोगों ने ईद गुजारा है, ईद से पहले हम लोगों ने 29 रोज़ा का एहतमाम किया है और अल्लाह ताला की इबादत की है और तरावी का और नमाज का जिस तरह से सिलसिला कायम रखा है 1 महीना हम लोगों ने, उसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगले 11 महीने मतलब अब पूरे ज़िंदगी में हम लोग रमज़ान के तरह ही गुजारें और नमाज की पाबंदी करें। और ईद का सबसे बाबरकत दिन ये है कि आज के दिन सब लोग हम लोग इखलाक मोहब्बत से मिलते हैं, सभी फैमिली में जाते हैं और लोगों से दोस्तों के साथ मिलकर अच्छे से दिन गुजारते हैं और अच्छे घर में खाना वाना बनता है। तो सभी लोगों हम लोग ऐसे ही माहौल हम लोग हमेशा कायम रखें। और ईद का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि ईद के दिन ही हम लोग गले ना मिले, बल्कि हमेशा हम लोग अपने भाइयों और बहनों में ऐसा इत्तेफाक बना के रखें कि हम लोग ईद की तरह ही मिले, कभी भी ये हो। और इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज ईद की नमाज भी अटेंड किया हूँ 6:45 में और ऊपर वाले का रहमत है। रहमगंज स्थित खानका समरकंदिया के हज़रत मौलाना सैयद शमसुल्लाह जान बाबू हुजूर ने लोगों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। वही नमाज ईद के बाद लोगों से कहा कि अल्लाह हमें सबको बहुत ही बड़ा तोहफ़ा रमज़ान का महीना अता किया है। इस महीने की इबादत से खुश होकर अल्लाह ने अपने बंदों को तोहफ़े के रूप में ईद की खुशी अता की। वहीं पूरे महीने में जो इबादत हमने किया और अल्लाह उन्हें कबूल करे और अनजाने में जो हम सबों से गुनाह हुई उसे अल्लाह उन गलतियों को माफ़ करे। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सभी अमन और सुकून के साथ मिलकर ईद की खुशी एक दूसरे से बांटें। और इस मौके पर मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि अमन और सुकून के साथ अल्लाह के ज़िक्र करते हुए सुन्नत के मुताबिक चलते हुए अपने दुरूद पढ़ते हुए नमाज ईद उल फित्र का अदा कर सुकून के साथ इत्मीनान के साथ ईद उल फित्र की नमाज को अदा करें और सुकून के साथ सुकून का इत्मीनान का मुजाहरा करते हुए ताज़ीम का मुजाहरा करते हुए अपने इस ईद उल फित्र के मुबारक दिन को ईद उल फित्र की नमाज अदा करके और अपनी खुशी को मनाए। अल्लाह जल्ल शानहू की बारगाह में दुआ है अल्लाह सब की नमाज़ों को तरावों को रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने में जो भी इबादतें की अल्लाह सबको कबूल फरमाए और जो कोताही हुई खताई अल्लाह उसको माफ़ फरमाए। अल्लाह हम सबको दीन पर इस्लाम पर इस्तिकामत अता फरमाए। सहवाजपुर पंचायत के भलुका गांव में ईद उल फित्र की नमाज 7:30 पर अदा की गई। इस दौरान नमाज पढ़ाने वाले इमाम और सभी लोगों ने देश की तरक्की, अमन चैन, भाईचारा और खुशहाली की दुआ की। इस मौके पर समाजसेवी जदयू नेता मोहम्मद असरारुल हक उर्फ लाडले ने कहा कि ईद लोगों को जोड़ने और एक दूसरे में प्यार बांटने का त्यौहार है। अल्लाह देश में मोहब्बत कायम रखे, सभी लोग स्वस्थ और निरोग रहें। वहीं डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम ने कहा कि ईद में एक दूसरे के गले लगाकर एक दूसरे को जोड़ने का संदेश देता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि ईद की खुशियां समाज के हर तबके में मिलकर बांटे। ईद की नमाज में मोहम्मद मुमताजुल हक, मोहम्मद अबरारुल हक, मोहम्मद इमरानुल हक, आरिफ इकराम, मोहम्मद इम्तियाजुल हक, सहनावाजुल हक, मोहम्मद कैफ, आज़ाद इकबाल, मोहम्मद सब्ज़ाउन, मिस्टर नफीस इकबाल, अरशद और नमाज पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, इबादत करके उसके बाद ईद आता है और बहुत ही पाक महीना है, बहुत ही मुबारक का महीना है। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ
कम से कम 1 महीना हम लोग को इबादत करने का मौका मिल जाता है, अल्लाह को राज़ी करने का मौका मिल जाता है। अब मैं सब लोगों को ईद का तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आप लोग से यही उम्मीद करता हूँ जिस तरह से आज ईद जो शांतिपूर्वक से जो मनाने का हम लोग काम किए हैं, इसी तरह से हमेशा हर पर्व जो हिंदू हो मुस्लिम हो हर जाति के लोग मिलजुल करके कदम में कदम मिला करके हर पर्व मनाने का काम करें। ऐसे ही आपसी भाईचारा बना करके रखें और मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही हम लोग मिलजुल करके रहें। जो हमारे हिंदुस्तान में, बिहार में, दरभंगा में खास करके जो जो आपसी भाईचारा बनाए रखते हम लोग, उसी तरह से रखें। आप लोग से यही उम्मीद है। शुक्रिया, धन्यवाद। ईद उल फित्र के मुबारक मौके से तमाम हिंदुस्तान के लोगों ही नहीं बल्कि गैर ममालिक में रहने वाले तमाम लोगों को हमारे दिल से हार्दिक हार्दिक बधाई और मोहब्बत के साथ उनको ये मुबारकबाद दिया जा रहा है कि आप हंसी और खुशी के साथ ईद का त्यौहार मनाएं, आपसी भाईचारे के साथ ईद का त्यौहार मनाएं। ईद जो हम लोग मना रहे हैं उसमें हम लोगों ने रमज़ान के जो रोज़े रखे वो हम लोगों ने जो कंप्लीट किया उसकी खुशी मना रहे हैं कि आज अल्लाह के हुक्म को हमने पूरी तरह से माना और उस अल्लाह की इबादत किया, सर झुकाया अपना अल्लाह के सामने कि अल्लाह और मुझे इबादत करने की तौफीक दे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस समाज में जो द्वेष पैदा हो रहा है, हम आज इस मौके से आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आपस की भाईचारे को पूरी तरह से मिटाने की जो कोशिश हो रही है उसको कैसे हम लोग एक साथ फिर से जोड़ के चले। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई, ये ऐसा एक समाज होना चाहिए जिसमें कहीं पर किसी के प्रति कोई द्वेष और हिंसा नहीं होनी चाहिए। और हिंसात्मक समाज जो है समाज के लिए बहुत ही खराबी है, किसी भी समाज के लिए, किसी भी जाति के लिए, किसी भी धर्म के लिए। इसलिए आज इस मुबारक मौके से हम आप लोगों को अपने दिल की गहराइयों से ये कहना चाहते हैं कि समाज में कैसे भाईचारगी पैदा हो, इसके लिए हम तमाम लोगों को अपने काम करने की ज़रूरत है। और इसीलिए फिर से एक बार मैं मुबारकबाद देता हूँ। आप लोग अपनी ईद को अच्छे से निभाएं और दूसरों को भी दावत दे के आप उनको अपने घर बुलाएं और ताकि उनको भी लगे कि ये मोहब्बत हम लोग उन लोगों से फैला रहे हैं, मोहब्बत बांट रहे हैं और मोहब्बत ले रहे हैं। और दुनिया में मोहब्बत लेना और देना यही दुनिया का काम है, उसके बाद कोई किसी के पास कुछ बचता नहीं है। इसलिए आप लोगों को फिर से मैं एक बार ईद की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर शकील अहमद, डायरेक्टर बिल्डिंग कंसल्टेंसी एंड कैड इंस्टीट्यूट और प्रिंसिपल अलीवर्दी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को ईद पर भी ढेर सारी शुभकामनाएँ और मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं ईद 29 या 30 रोज़े रखने के बाद आता है और यह एक बहुत ही खुशी का त्यौहार है जिसको हम लोग बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। एक अपील इस खुशी के मौके पर, खुशी के पर्व पर आपसे हम करना चाहेंगे कि ईद के दिन एक दूसरे को गले लगाकर हम लोग आपसी रंजिश दुश्मनी को भुला दें और ये दुआ करें कि देश में अमन और शांति रहे और हमारा देश हिंदुस्तान तरक्की करे, आगे बढ़े। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को ईद पर की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद, धन्यवाद। मैं अंजू महाराज दरभंगा शहर की महापौर के रूप में आप लोग के सामने हूं और मैं आप लोगों से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कहना ये चाहती हूँ आप लोगों से कि ईद हम लोग का बहुत बड़ा त्योहार है, इसको हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। हम लोग को सभी जातियों को लेकर ये धर्म को शांतिपूर्ण ढंग से मनाना है और अफवाहों पे मत जाइए। इससे पहले भी हम लोग जो है रमजान में रामनवमी और शबे बारात मनाए हैं। जिस तरह से यहाँ के लोगों ने हम लोग का सहयोग किया है, आगे भी मैं अपील करती हूँ दरभंगा वासियों से कि हर धर्म के लोग इसको मिलकर खुशी खुशी मनाएं और इसे शांतिपूर्ण ढंग से इसको खत्म करें। धन्यवाद। मैं अभय कुमार कश्यप, प्रचार दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से सभी मिथिलांचल वासियों को ईद उल की ढेर सारी शुभकामनाएँ। अल्लाह ताला उन पर अपनी इंतहा कृपा वर्षाते रहे। इन सारी शुभकामनाओं के साथ
दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से ईद की ढेर सारी बधाइयाँ। और इस सद्भावना के त्यौहार पर हम आपस में प्रेम करें, एक दूसरे के गले मिलें। इन सारी शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार विद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दिल्ली पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से अहले वतन को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे सभी तलबा और सभी गार्जियंस, सभी असातिज़ा इकराम और दरभंगा समेत पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे इस देश के अंदर में हमारी आपसी मोहब्बत और भाईचारा बनी रहे और इस खुशी के मौके पर हम सब आपस में मिलजुल कर इस ईद खुशी को आपस में बांटें और एक दूसरे से मिलकर एक अच्छा संदेश दें ताकि हमारे देश के अंदर में प्यार और मोहब्बत, अमन और चैन बरकरार रहे, हमारा देश तरक्की की तरफ जाए। यही हमारी दुआएं हैं। फिर से आप सभी को, जितने प्रशासनिक पदाधिकारी, सभी मीडियागन्स, सभी जितने टीचर्स और सभी बच्चों को अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। आप सभी वार्ड नंबर 30 और 31 की सभी जनता को और साथ ही साथ सभी दरभंगा वासियों को ईद उल फितर की ढेर सारी दिली मुबारकबाद और हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी जिला प्रशासन के पदाधिकारी हैं और जितने भी मीडिया कर्मी, सबों को तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने लगातार जो है इस रमज़ान के पावन महीने में आप लोगों ने लगातार सहयोग किया है अपने अपने माध्यम से। और जो आपसी भाईचारा का जो माहौल हम लोगों ने इस देश के लिए बना के रखी है, उसको बना के रखे, वैसे हम लोग लगातार बनाते हुए आए हैं और आगे ही बनाते रहेंगे। मैं सभी लोगों को, चूँकि ईद का कल हम लोगों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, 1 महीने के बाद रोज़ा रखने के बाद ईद का त्यौहार कल आता है, तो मैं सभी लोगों को दरभंगा शहर के जितने भी लोग हैं, जो किसी भी समुदाय के सभी लोगों को ईद की दिली मुबारकबाद, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं व मुबारकबाद। मैं मोहम्मद अवैस करीम सभी दरभंगा वासियों, देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। सभी लोग आपसी भाईचारा मिलकर ईद उल फितर मनाएं। शुक्रिया। बकर आब्दी, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा की ओर से तमाम दरभंगा वासियों को, प्रशासनिक अधिकारीगण, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे स्कूल के तमाम बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स, रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा, रोटरी क्लब ऑफ मिथिला, रोटरी क्लब ऑफ विद्यापीठ, रोटरी क्लब ऑफ मिड टाउन, यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा सिटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नॉर्थ विहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के तमाम लोगों को दिल के गहराई से ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से हमारे बेहतर भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।